नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सर्वशक्तिमान ऑल पावरफुल ईश्वर को धरती पर इतने अलग अलग रूपों में आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज हम विष्णु के 10 अवतारों की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, नहीं, ये एक पूरी महागाथा है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को बार बार फिर से ठीक किया जाता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य की परतों को मिलकर खोलते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल। अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो फिर ये अलग अलग रूप, ये 10 अवतार, इनकी जरूरत ही क्या है? यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी चाबी दशावतार के पूरे कॉन्सेप्ट का ताला खोल देती है। और जवाब छिपा है खुद अवतार शब्द में। संस्कृत का ये शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। जरा सोचिए, जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, जब भी चीजें गलत दिशा में जाने लगती हैं, तो एक दिव्य शक्ति जानबूझकर एक मकसद के साथ धरती पर उतरती है। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा पावरफुल एक्शन है। और ये मकसद क्या है? इसे एक बहुत ही मशहूर श्लोक में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। ये आप कह सकते हैं हर अवतार का एक तरह का मिशन स्टेटमेंट है। धर्म यानी कॉस्मिक ऑर्डर और न्याय को फिर से स्थापित करना। जब भी बुराई हावी होती है, उस संतुलन को वापस लाने के लिए एक अवतार का जन्म होता है। ये एक ब्रह्मांडीय वादा है। तो चलिए अवतारों के पहले समूह से शुरू करते हैं। और यहाँ हमें बहुत बड़े पैमाने पर सोचना होगा। हम किसी देश या समाज को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो अवतार थे जो तब आए जब पूरा का पूरा अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर था। बात थी दुनिया को ही बचाने की। यहाँ एक पैटर्न पर गौर कीजिए। हर अवतार एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। मत्स्य यानी मछली अवतार, जिसने दुनिया को एक महाप्रलय से बचाया। कूर्म यानी कछुआ, जो महान समुद्र मंथन का आधार बना। वराह यानी सुअर, जिसने खुद धरती को ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों से बाहर निकाला। और नरसिंह, आधे इंसान आधे शेर, जिन्होंने एक ऐसे राक्षस को हराया जो एक चालाक वरदान की वजह से लगभग अमर हो चुका था। इन सब में सबसे जरूरी शब्द है ब्रह्मांडीय। ये दखलंदाजी प्लैनेटरी लेवल पर थी। तो जब दुनिया को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया गया, तो जीवन आगे बढ़ा, समाज बने, और समाज के साथ आईं सामाजिक समस्याएं। अब खतरे ब्रह्मांडीय नहीं थे, बल्कि सामाजिक थे, इंसानों के बीच थे। और इसीलिए इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अवतारों ने भी ज्यादा इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए, एक साफ बदलाव नजर आता है। अब बात प्राकृतिक आपदाओं की नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों की हो रही है। वामन, बौने अवतार ने एक राजा के घमंड को चुनौती दी। परशुराम, योद्धा ऋषि, समाज में फैले भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए। और फिर राम, वो आदर्श राजा, जिन्होंने अन्याय के राज को खत्म करके एक आदर्श शासन का उदाहरण पेश किया। ये अवतार अब धर्म को स्थापित करने के लिए मानव समाज के अंदर काम कर रहे थे। और अब हम आते हैं आखिरी समूह पर। यहाँ दांव और भी बड़ा हो जाता है। ये अवतार सिर्फ किसी एक समस्या को सुलझाने के लिए नहीं आए थे। इनका मिशन था पूरी मानवता के दर्शन को, उसकी सोच को, उसके भाग्य को सदियों के लिए एक नई दिशा देना। इनका असर इनके अपने समय से कहीं आगे तक फैला। कृष्ण के बारे में सोचिए। वो महाभारत के युद्ध में सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने भगवद गीता के रूप में इंसानियत को कर्म और धर्म का एक गहरा दर्शन दिया। फिर आए बुद्ध, जिन्होंने अपने समय के खोखले रीति रिवाजों पर सवाल उठाया और करुणा का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। और आखिर में कल्कि, भविष्य के अवतार। ऐसी भविष्यवाणी है कि वो हमारे इस युग, इस कलयुग के अंत में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, इस अंधेरे को खत्म करने और एक नए स्वर्ण युग, एक नए सत्ययुग की शुरुआत करने के लिए। तो जब हम एक कदम पीछे हटकर इन सभी 10 अवतारों को एक साथ देखते हैं, तो एक हैरान कर देने वाला पैटर्न सामने आता है। ये कोई अलग अलग बिखरी हुई कहानियां नहीं हैं। ये एक अकेली बहुत बड़ी कहानी है, एक ब्रह्मांडीय सीढ़ी की तरह। और ये पैटर्न वाकई कमाल का है। ये एक तरह की विकासवादी सीढ़ी है। देखिए, शुरुआत पानी में जीवन से होती है, मत्स्य। फिर एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, कूर्म यानी कछुआ। इसके बाद जमीनी जानवर, वराह। और फिर एक हाइब्रिड रूप, आधा जानवर आधा इंसान, नरसिंह। वहां से हम इंसानों का विकास देखते हैं। वामन से लेकर उग्र योद्धा परशुराम, फिर आदर्श इंसान राम, और फिर प्रबुद्ध शिक्षक कृष्ण और बुद्ध तक।
ये सरल से जटिल रूपों की एक यात्रा है जो दुनिया की बढ़ती हुई जटिल समस्याओं को हल करने के लिए है। तो आखिर में ये 10 अवतार सुपर हीरोज की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा हैं। ये नवीनीकरण के, रिन्यूअल के, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की निशानी है। ये एक गहरा वादा है, एक अटूट उम्मीद है कि चाहे वक्त कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो जाए, संतुलन को बहाल करने के लिए हमेशा एक दिव्य शक्ति उतरेगी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कल्कि हमारे इस अंधकार युग को खत्म करने के लिए आते हैं, तो वो जो अगला स्वर्ण युग शुरू होगा, वो दुनिया कैसी होगी?